नमः शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, आज हम शरद पूर्णिमा की अमृतमयी रात की कथा सुनने और उस पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह वह रात है जब स्वयं भगवान चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करते हैं। यह वह रात है जब माता लक्ष्मी धरती पर उतरती है और खोजती है को जागृति। कौन जाग रहा है? आइए इस दिव्य पर्व के रहस्यों, कथाओं और महत्व को सुनते हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ऋतुओं का राजा शरद है और पूर्णिमा का चंद्रमा इस रात अपनी संपूर्ण कलाओं से पूर्ण होता है। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी उत्सव और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी रात भर आकाश से विचरण करती है और देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन भक्ति में मग्न है। जो भक्त जागरण करता है, पूजा करता है और नाम स्मरण में लीन रहता है, उसे लक्ष्मी मां धन धान्य और समृद्धि का वरदान देती है। पुराणों में आता है कि एक बार देवी लक्ष्मी ने सोचा, मनुष्य दिन भर परिश्रम करता है लेकिन रात को आलस्य में सो जाता है। मैं देखना चाहती हूँ कौन ऐसा है जो रात्रि में भी जागकर मेरे नाम का स्मरण करता है। इसलिए माता लक्ष्मी इस पूर्णिमा की रात नगर घूमी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग दीपक जलाकर भजन कर रहे हैं तो कुछ लोग जप और ध्यान में मग्न हैं। माता प्रसन्न होकर बोली, आज से जो इस रात जागरण करेगा, मैं उसके घर सदा वास करूंगी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को जागरण और भक्ति का विशेष महत्व है। अब जानते हैं चंद्रमा और अमृत के बारे में। देवासुर संग्राम के समय जब समुद्र मंथन हुआ तब 14 रत्न निकले। उनमें से एक रत्न था चंद्रमा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस अमृत वर्षा का प्रभाव इतना पवित्र माना गया है कि इस दिन दूध और खीर बनाकर उसे चंद्रमा की किरणों में रखा जाता है। प्रातःकाल वह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। आइए अब जानेंगे श्री कृष्ण का महारास। शरद पूर्णिमा की रात का सबसे अद्भुत और हृदय स्पर्शी प्रसंग है श्री कृष्ण का महारास। ब्रजभूमि में गोपियां कृष्ण प्रेम में तल्लीन थी। जब शरद पूर्णिमा की रात आई तो श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की धुन सुनकर वृंदावन की हर गोपी अपने घरांगन से दौड़ी चली आई। चांदनी से नहाई यमुना किनारे की भूमि, वृक्षों से झरती पुष्प वर्षा और वातावरण में गूंजती बांसुरी की तान। वहीं पर श्री कृष्ण ने रास रचाया। यह रास कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह उस दिव्य प्रेम का प्रतीक था जहां परमात्मा स्वयं प्रत्येक भक्त के साथ उपस्थित हो जाते हैं। हर गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ है। यही है शरद पूर्णिमा का रहस्य। भगवान हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि इस रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करें। रात को खीर बनाकर चांदनी में रखें। जागरण करें, भजन कीर्तन करें। प्रातःकाल उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। मान्यता है कि विवाहित स्त्रियां अपने परिवार की समृद्धि के लिए और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले धार्मिक दृष्टि से इस दिन उपवास करने से पाप नष्ट होते हैं। लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य का जीवन समृद्ध और स्वस्थ बनता है। अब जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है। उसकी किरणों में औषधीय गुण होते हैं। चांदनी में रखी खीर में प्राकृतिक ऊर्जा समाहित हो जाती है।
इसे ग्रहण करने से शरीर को शांति, मानसिक संतुलन और सेहत मिलती है। अब आप सब मिलकर भगवान का नाम लें। 3 बार मेरे साथ उच्चारित करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और अब कृष्ण नाम का संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जप से वातावरण पवित्र हो जाता है और आत्मा निर्मल। प्रिय श्रोतागण, शरद पूर्णिमा की यह रात केवल चंद्र दर्शन का पर्व नहीं है। यह रात हमें सिखाती है कि जैसे चांद अंधकार को मिटाकर प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से अज्ञान और आलस्य हटाकर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। आज की रात हम प्रार्थना करें।